हरियाणा के अंदर मानसून आई हुई है। हाँ जी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है। मेरी मुझे लग रहा था आज और कल में परसों में बारिश होनी चाहिए हरियाणा में भी। मेरी शिकायत ये है सर, हाँ। क्या टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे क्लाउड बस्टिंग भी है, लेकिन अब तो मानसून हमारे देश कम से कम इस मामले में बहुत समृद्ध है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके बारे में सूचना ये है, दक्षिण पश्चिम वाला, कि उसको आज कल या परसों में हिट करना चाहिए हरियाणा में। वन सर, हाँ। मेरा ये कि बीजेपी से अनुरोध है सर, हाँ हाँ, कि हर जिले की हर हफ्ते मॉनिटरिंग करवाई जाए। जिस जिले के अंदर बारिश कम हो उसके अंदर कृत्रिम बारिश करवाई जाए, कृत्रिम बारिश करवाई जाए वहां। और मैं आपसे एक गुजारिश, मैं बाकी लोगों से आपकी तरफ से गुजारिश करता हूं कि पानी का वेस्टेज कम किया जाए, पानी बचाया जाए। और वो किसानों से मैं वो नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेरे शो में। और किसानों से मैं ये आग्रह करूंगा, आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी स्कीम है कि वो मुआवजा भी देते हैं जो अगर खेत खाली रहेगा तो। मैं किसानों से ये आग्रह करूंगा कि वो फसलों की तरफ बढ़ें जो विविधता को लेकर हैं, जिसमें पानी का इस्तेमाल सबसे कम है। आम आदमी पार्टी से क्षमा मांग के लो, आम आदमी पार्टी बोलेगा। प्रतीक भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के सबसे बड़े मंदिर को मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये पूरे संसद पे कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करके संसद चलाना चाहते हैं। आप देखिए, इनका चाल चरित्र चेहरा जो राहुल गांधी के मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप देश के नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने वोट देकर, जिन्होंने चुन करके उनको भेजा है। प्रतीक भाई, जब भी नेता प्रतिपक्ष, आज राज्यसभा में आप देख लीजिए, कल लोकसभा में देख लीजिए, जब जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल पूछते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, ये माइक बंद कर देते हैं, उनके सांसद खिल्लिया उड़ाने का कार्य करते हैं। ये केवल संसद की बात नहीं है प्रतीक भाई, पिछले 10 सालों से जब भी विपक्ष का नेता सवाल उठाया है, जब भी जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल पूछा है, इन्होंने उनको जेल में डालने का कार्य किया, ईडी सीबीआई लगा करके उनका आवाज दबाने का। बहुत आराम से क्लैरिफिकेशन आया स्पीकर। देखिए, बातचीत हो अगर एक एक करके तो बात अच्छी होती। क्लैरिफिकेशन आया स्पीकर की तरफ से कि मैं ही सीट पर नहीं बैठता, सीट पे मैं ही नहीं, मोबाइल ले लूंगा आपका सर, प्लीज, मैं ही सीट पर नहीं बैठता। स्पीकर ने कहा कि मैं ही सीट नहीं बैठता, रोटेशन होता है, रोटेशनल होता है, सारे लोग स्पीकर पे। मुझे बताया जाए कहां पर चेंज करने का या ऑडियो बंद करने का सिस्टम स्पीकर के पास है। स्पीकर की तरफ से, चेयर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। जनता समझती है, जनता को समझना चाहिए। सर, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं डिबेट, मैं उस तरफ डिबेट नहीं ले जाऊंगा। दूसरी बात, आप नहीं मुझे नहीं, मीडिया कोई साबित नहीं कर रही है। मैं बड़े इश्यूज की तरफ लेके आ रहा हूं सर, आप कुछ भी हो, लेकिन मैं देख लूंगा। मैं डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो प्रधानमंत्री ने आपसे सवाल पूछा कि बताइए, आपने कांग्रेस के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे या कांग्रेस ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, तो वो इल्जाम या तो झूठे थे या सच्चे थे, या तो ये कांग्रेस बताए और एक इल्जाम आप बताइए। जब आपने इल्जाम लगाए थे सीबीआई और ईडी पे लगाते, तो वो इल्जाम सच्चे हैं या झूठे? या दोनों में से कोई एक होगा ना, या तो ये झूठे होंगे या आप झूठे होंगे। जी प्रतीक भाई, इल्जाम लगाए थे, मैं मानता हूं, लेकिन जिसने इल्जाम लगाया मगुंता रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिया, आज देश की जनता पूछ रही है। और उसके एनडीए का प्रचार करना, उसी मगुंता रेड्डी के फादर को जाकर के उनको एमपी बनाने का कार्य किया, ये बताए प्रधानमंत्री। और दूसरी चीज, आपने इल्जाम लगाया था अजीत पवार के ऊपर, आपने इल्जाम लगाया था हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, आपने इल्जाम लगाया था नारायण राणे के ऊपर। बताइए उस केस का क्या हुआ, आज देश की जनता पूछ रही है। 100 करोड़ रुपए लिया शीला दीक्षित के ऊपर, इन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी, उन्हें जेल डालेंगे। उसके बाद 100 करोड़ रुपए लिया आम आदमी पार्टी ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बताइए। बीजेपी वालों से एक सवाल है सर मेरा। हाँ जी, हाँ, एक सवाल है सर। किसने? बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है सर। मैं, क्या नाम है? मेरा नाम चंचल वत्स है सर। चंचल, कहाँ से आना हुआ? सर, मैं बिहार अररिया से आना हुआ। अररिया से आना हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्या काम करते हो? सर, मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। पूछो भाई, बीजेपी वालों से सवाल पूछो। मेरा एक सवाल है बीजेपी वालों से। राहुल गांधी ने किसान की बात की, राहुल गांधी ने मजदूर की बात की, जवान की बात की, उनको समझ नहीं। राहुल गांधी ने एक बार राम का नाम लिया, हिंसक बोल दिया, उन पे इनको बहुत आपत्ति। राहुल गांधी ने शिव का मूर्ति दिखाना चाहा, उसे दिखाना नहीं दिया दिखाने के लिए। राहुल गांधी सनातन के बारे में बोलते हैं, उनसे क्यों मोहम्मद साहब के बारे में एक बात और किसी धर्म के बारे में बोले।
क्या डिबेट यहां पे वही चलेगी? नहीं चलेगी। मेरी डिबेट नहीं चलेगी। मेरी डिबेट यहां नहीं होगी, धर्म पे नहीं होगी। बड़े इश्यूज हैं और वो इश्यूज हैं परीक्षा लीक का, बड़े इश्यूज हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, बड़े इश्यूज हैं किसान के पानी नहीं बरस रहा हरियाणा में, वो बड़े इश्यूज हैं। हम उस पर बात करना चाहेंगे, हम बिल्कुल उस पर इंटरेस्टेड हैं, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। जी जी, मैं एक बार इनको देके फिर आता हूँ। जी प्रतीक जी निश्चित तौर पे, वो अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, अच्छा। प्रतीक जी निश्चित तौर पे जिन विषयों पे भी चर्चा करने चाहे, सड़क से लेकर और संसद तक चर्चा यार रास्ता निकालो, यार रास्ता निकालो, चर्चा करना रास्ता चाहिए। निकालो। लेकिन आप बताइए, आप गाली भी दे रहे हैं तो नेता जितने सदन के हैं वो सब सुन रहे हैं, और हम अपना जवाब भी देने जा रहे हैं तो आप वहां से भाग जा रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? आपको सुनना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, आपने देखो बहस करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा ये कि रास्ता निकले, रास्ता निकले। प्रतीक जी, वो चुनाव तो चल नहीं रहा था जहां हम ये पूछ रहे थे कि आपने 8500 रुपया दिया कि नहीं दिया। वो चुनाव तो चल नहीं रहा था जहां हमने पूछा कि भाई संविधान कहां खतरे में। हाँ, संविधान को खतरे में आपने करके दिखाया कि संसद की गरिमा को तार तार कर दिए। संसद में मर्यादित तरीके से, मर्यादित आचरणों के द्वारा आपको बात कहनी मैं एक सवाल, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आपको सुनना चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो आदरणीय प्रतीक जी आप बताइए कि निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष नहीं निकल। मैं प्लीज दत्ता जी, अब ये ऊपर नीचे की बात नहीं, बस थोड़ा सा आपके ऊपर एक इल्जाम और भी है, और वो इल्जाम ये है, आप बराबर कहिए, विपक्ष पे भी कहिए, सत्ता पक्ष पे भी कहिए, आपके ऊपर एक बात ये है कि आप सुविधा अनुसार बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप केरल में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगाते हैं कि यू आर सॉफ्ट टुवर्ड्स बीजेपी, आप नम्र हैं, वो लेफ्ट पार्टी, वो आप नम्र हैं, विनम्र हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप भी दो मुख्यमंत्रियों की तरह जेल में ना डाले जाएं। एंड आई डिमांड जेल फॉर यू। जब आप ये कहते हैं वहां पे, तो सुविधा के अनुसार पॉलिटिक्स करेंगे या देश हित में? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नीट पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप नेट पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप संविधान पर सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी ईमानदारी पर भी तो सवाल पूछा जा सकता है। पूछा ना? देखिए, अगर हमारी ईमानदारी पर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जहां हम विपक्ष में हैं, जहां केरल में हम विपक्ष में हैं, तो हमारा धर्म है, विपक्षी पार्टी का धर्म है कि हम जनता की आवाज उठाएं, वहां के मुख्यमंत्री से हम सवालात करें, वहां की केरल की जनता। उल्टा सीधा, उल्टा भी मेरा, सीधा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, सारा मेरा अपना। जहां हम पक्ष में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपनी जवाबदेही के लिए तैयार हैं। आप हमसे सवाल कीजिए ना, आप हमसे कर्नाटका में सवाल कीजिए, आप हमसे तेलंगाना में सवाल कीजिए, आप हमसे हिमाचल में सवाल कीजिए, आप हमसे झारखंड में हमारी जो अलायंस की गवर्नमेंट है वहां हमसे सवाल कीजिए। लेकिन जहां आपसे एक सवाल आपसे भी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल बड़ा ईमानदारी से बीजेपी के साथ। सर, अगर कहीं कोई भी रत्ती भर पेच भी फंसा है, जिम्मेदारी सर आपकी है, और यह बदलती हुई राजनीति की धुरी है जो इस समय 2024 में शुरू हुई है। अगर 47 का सपना देखना है तो ये 24 की फांस निकालनी पड़ेगी सर। अगर, या तो फिर कहिए ना कि 47, और अगर आपको 47 का सपना देखना है तो 24 की फांस निकालिए। देखिए, 17वीं लोकसभा का अंतिम पड़ाव देखें, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो कार्य सत्ता पक्ष का है वही कार्य विपक्ष का है कि प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कार्य करना, और आपका काम है सवाल उठाना। लेकिन जब जब भी आप देखे होंगे, अगर विदेशी कोई एजेंसी, पता नहीं कांग्रेस के लोग पैसा लेकर सवाल पूछते हैं या अपने मन से सवाल पूछते हैं, भारत की, इस नाते कह रहा हूं कि भारत की एजेंसियों पर, भारत के लोकतंत्र पे आप सवाल उठाएंगे और दूसरे के लोकतंत्र, दूसरे की एजेंसियों पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। अगर भारत में कोई दिक्कत हो रही तो आप मानिए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट खराब, आप कहते हैं ईवीएम खराब, और वही हिमाचल में और वही कर्नाटक में आप जब जीत जाते हैं तो ठीक होता है। अभी आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि 80 की 80 सीटें अगर यूपी में आ जाएंगी तब भी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। आप जानते हैं क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको अपने पे भरोसा नहीं है। जी, अखिलेश यादव अपनी कुर्सी क्यों नहीं त्याग देते? संसद में जाके अटक अटक के बोल तो रहते। नहीं। जी नमस्ते, 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 कैसे हैं आप? ठीक है, जम्मू कश्मीर से, नमस्ते सर, जम्मू कश्मीर से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? जगदीश राणा, डिस्ट्रिक्ट डोडा से रहने। डिस्ट्रिक्ट डोडा से। जी। रावल जी जो है ना जी, इनको सनातन का कुछ आता पता नहीं है। सनातन किनको? रावल जी को। रावल जी को? जी। राहुल जी। अच्छा, अरे कोई बात नहीं,
मैं आप तब तक नाम ठीक करिए, मैं तब तक सांस लेता हूं, पानी पी के आता हूं, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आ जाऊंगा।